जब भी आपको ठंड लगती है या डर लगता है या फिर बहुत स्ट्रांग कोई इमोशन आप फील करते हैं, आपके हाथों पर, आपकी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लेकिन कभी सोचकर देखा है दोस्तों, गूज़बम्प्स आते क्यों हैं? असल में बात क्या है, हमारी स्किन के नीचे हजारों छोटी छोटी मसल्स हैं जिन्हें एरेक्टर पिली कहा जाता है। एक एक बाल जो आपकी बॉडी पर है उसके नीचे ये मसल है। इस मसल के अराउंड जो नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है और बताती हैं कि कब इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जो बाल हैं इन पर वो बाहर की तरफ खड़े हो जाएंगे और तब आपको गूज़बम्प्स आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि जितने भी लॉन्ग हेयर्ड मैमल्स होते हैं उन सब में होता है। फरी एनिमल्स जैसे कि बिल्लियां, जब उन्हें डर लगता है उनको भी गूज़बम्प्स आते हैं। उनका साइज बड़ा होकर दिखता है, तो अगर उन पर कोई हमला करने वाला है तो वो शायद डर कर भाग जाए क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है। दूसरा पर्पस है जानवरों को ठंड से बचाते हैं। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंसानों में गूज़बम्प्स का कोई पर्पस नहीं है। एक्चुअली में इंसानों में गूज़बम्प्स आना एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए यूजफुल हुआ करता था। एक फर्क यहां पर यह है कि इंसानों को तब भी गूज़बम्प्स आते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हैं, जैसे कि कोई मूवी देखते हुए या कोई गाना सुनते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में आग लग जाए, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज याद रखिए, आग से भी ज्यादा खतरनाक चीज है स्मोक, यानी जो धुआं उस आग से निकलने लग रहा है। उस धुएं के अंदर अगर आपने सिर्फ 2 या 3 सांसें भी ले ली, आप बेहोश हो सकते हैं क्योंकि इतनी टॉक्सिक गैसेज होती हैं। तो बचने के लिए याद रखिए कि हीट और स्मोक ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। जितना आप जमीन पर नीचे रहेंगे और क्रॉल करके जाएंगे एग्जिट की तरफ, उतना ही बेहतर है। अगर पॉसिबल हो तो अपनी सांस रोक कर जाइए या फिर शैलो ब्रीदिंग कीजिए। ज्यादा गहरी सांसें मत लीजिए। अपनी शर्ट को या ब्लाउज को ऐसे रखकर बहुत छोटी छोटी सांसें लीजिए। अगर आपके कपड़ों पर आग लग जाती है तो टेक्निक है स्टॉप, ड्रॉप और रोल। जमीन पर रोल करने से आग बुझ सकती है कपड़ों पर। अगर आप अपने कमरे के अंदर हैं और कमरे के बाहर आपको लगता है आग लग गई है, तो दरवाजे के डोर हैंडल को टच करके देखिए, अगर वो गर्म है तो दूसरी तरफ आग हो सकती है। ऐसे केस में ब्लैंकेट्स और टॉवल का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें गीला कीजिए और जो दरवाजे के नीचे का गैप है वहां लगा दीजिए ताकि कोई स्मोक आपके कमरे के अंदर ना आए। एग्जिट की तरफ दौड़ते वक्त याद रखिए, स्टेयर्स लेनी है। लिफ्ट लोगे, चाहे लिफ्ट चल भी रही हो, बाद में बड़ा खतरा हो सकता है। और एग्जिट कहीं आसपास नहीं दिख रहा है तो खिड़की ही रास्ता बचती है भागकर निकलने का। आसपास कोई छत देख लीजिए, किसी और घर की छत आपके आसपास है, अगर वो भी नहीं है, खिड़की से कूदने का ही ऑप्शन बचता है। तो कूदने की हाइट को कम रखने के लिए खिड़की पर नीचे होकर लटकिए। लेकिन ऐसे केसेस में उम्मीद यही है कि होपफुली आपको कभी ऐसा करना ना पड़े और फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाए।